12वीं के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से 2018 में जो परीक्षा आयोजित कराया गया था, उसमें जो इतिहास का पेपर हुआ था, तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा प्रश्न है, लोथल कहाँ है या लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात। चौथा प्रश्न दे रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे राखल दास बनर्जी, शॉर्ट फॉर्म होता है आरडी बनर्जी। पांचवा प्रश्न दे रहा है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। छठा प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो ये बोला जाता है समुद्रगुप्त को। सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो ये शासक थे अशोक। आठवां प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 4 को मान्य और 4 को अमान्य बताया गया है। प्रश्न संख्या 9 जो कि बार बार पूछ रहा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो ये युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। 10वां प्रश्न दे रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा पुत्र जो है वो माने गए भीष्म। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से हैं? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है वो जैन धर्म से हो जाएंगे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। 13 नंबर पर कह रहा है कि दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही एक धर्म था जिसको चलाया था अकबर। उत्तर हो जाएगा अकबर। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम पूछ दिया है तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे। 15वां प्रश्न कर रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया का जो टैक्स है, कर है, वो जिम्मियों से लिया जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम्मियों से। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो रेहला पूछ दिया तो हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था भारत घूमने के लिए। 17 नंबर पे दे रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इसको अकबर ने किया था। 18वां प्रश्न है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये आया था गजनी के साथ। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी से है। नीचे हम देख रहे हैं कि सबका सब विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न है। 20वां प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। 21 नंबर पर दे रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो महानतम शासक अगर पूछ दिया है तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। बाद बाकी सब तो विजयनगर साम्राज्य का ही राजा है, लेकिन महानतम कृष्णदेव राय थे। 22 नंबर है कि कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो शिष्य थे वो रामानंद के। उत्तर हो जाएगा रामानंद। 23वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में किए थे रामानंद। 24 नंबर प्रश्न दे रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये यात्री और कोई नहीं था, निकोलो कॉन्टी था। उत्तर हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। 25वां प्रश्न, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीरदास के उपदेश संग्रहित है। 26 नंबर पे है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? औलिया जो है वो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। 27वां है तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीके हिंद को लिखा था अल बरूनी, इसको किताबुल हिंद भी बोला जाता है। 28वां प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का।
आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 29 नंबर पे कह रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 30वां प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो यूरोप में या यूरोप से पहली बार आए थे कौन? पुर्तगाली आए थे। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 1774 में। उत्तर हो जाएगा 1774। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के आधार पर इसका वो स्थापना किया गया था। 32वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका 1510। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये 1855 में हुआ था और इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू माझी और कानू माझी। 34 नंबर पे दे रहा है कि दामिनी कोह क्या था? तो दामिनी कोह जो है वो भूभाग था। 35वां प्रश्न है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से की थी बेगम हजरत महल। उत्तर हो जाएगा इसका बेगम हजरत महल। और झांसी से की थी लक्ष्मीबाई। और यहाँ जगदीशपुर से किए थे कौन? बाबू वीर कुंवर सिंह। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस टाइम पे कैनिंग था। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 37 नंबर, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध है? तो ये डलहौजी से है। उत्तर हो जाएगा डलहौजी। 38वां प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में या किस शैली की इमारत है? तो इसका जो उत्तर है वो नौ गॉथिक हो जाएगा, नौ गॉथिक। लेकिन कहीं कहीं पे इंडो सारा सैनिक शैली भी दे रहा है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है। 39 नंबर पे कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया बन गया था 1911 में। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च से शुरू होने वाला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है 41 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण से किए थे। उत्तर हो जाएगा चंपारण। 42वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। 43 नंबर पे दे रहा है कि साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यह आया कब? तो 1928 में। उत्तर हो जाएगा 1928। 44वां प्रश्न है, 1919 का अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। वर्ग 10 में भी दिया है। 46वां है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो हुई थी कब? तो 1905 में। 47 नंबर है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? दिए थे कौन? चौधरी रहमत अली हो जाएंगे, चौधरी रहमत अली। उत्तर हो जाएगा इसका चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो कि 1933 में जो है कैम्ब्रिज विद्यालय के या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, इन्होंने ही दिया था पाकिस्तान शब्द को। नेक्स्ट है 48 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष अगर पूछ दिया है तो हो जाएंगे एनी बेसेंट। उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। 49 नंबर पे भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 50वां और अंतिम प्रश्न था 2018 के बोर्ड पेपर का। तो राष्ट्रपति पूछ दिया है तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।